कांग्रेस ने फिर कर दी साल 2017 वाली गलती। पीएम मोदी को दे दी गाली, अब मिलेगी हार करारी। मोदी को नीच बोलने की कीमत चुका चुकी है कांग्रेस। अब मोदी की औकात की बात करने लगी है कांग्रेस। मोदी ने वार को बनाया हथियार और कर दिया पलटवार। हिंदुस्तान की राजनीति में विरोधियों के तीखे प्रहार को भी हथियार बनाकर पलटवार करने में माहिर कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जब से नरेंद्र मोदी राजनीति में आए हैं, कभी उन्हें गुजरात दंगे की वजह से बदनाम किया गया तो कभी उनके खिलाफ नीच और मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो कभी चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया गया। और अब तो गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता मधुसूदन मिस्त्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलते हुए उनकी औकात की बात कर डाली और कह दिया, गुजरात चुनाव मोदी की औकात बताएगा। लेकिन वो भूल गए कि उनके इसी बयान को हथियार बनाकर मोदी जोरदार पलटवार कर सकते हैं, जिससे संभलना फिर कांग्रेस के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मोदी को नीच कहने का खामियाजा कांग्रेस पिछले चुनाव में भुगत चुकी है। और अब इस बार मधुसूदन मिस्त्री ने औकात की बात करके मोदी को पलटवार का मौका दे दिया, जिसके बाद तो फिर पीएम मोदी भी फुल फॉर्म में नजर आए और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रैली के दौरान औकात की बात करने वाली कांग्रेस को जोरदार जवाब दिया। दरअसल 12 नवंबर को कांग्रेस ने राजीव भवन में पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च किया था। इसके बाद एक टीवी चैनल से बातचीत में कांग्रेस के दिग्गज नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर ले, वे सरदार पटेल नहीं बन सकते। साथ ही कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि अगर गुजरात में उनकी सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे। मधुसूदन मिस्त्री के इसी बयान को अब पीएम मोदी ने हथियार बना लिया है और इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए कांग्रेस पर ही जोरदार पलटवार कर दिया। सुरेंद्र नगर में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की औकात वाली बात का जिक्र करते हुए कहा, तुमने मुझे नीच कहा, नीची जाति का कहा, तुमने मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, तुम औकात बताने की बात कह रहे हो। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है। वो राज खानदान से हैं और हम सेवादार हैं। मेहरबानी करके विकास के मुद्दे की चर्चा करो, विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान में आओ, औकात बनाने का खेल छोड़ दो भाई। मुद्दाની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूँ तो सेवक छू, सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार नी एडी औकात होती है। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जाति नो पण कहो, अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो, अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो, बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो, अमारी कोई औकात नथी। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो अने आ गुजरातने विकसित गुजरात बनावा माटे आवो मैदानमां। आ औकात बनाववाना खेल रवा दो भाई। पीएम मोदी का ये बयान बता रहा है कि गुजरात चुनाव एक बार फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव की ओर जा रहा है, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच जाति का कह दिया था। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत
सब का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ था और कांटे के चुनावी मुकाबले के दूसरे चरण में पीएम मोदी ने रैलियों में अय्यर के इस बयान को जमकर भुनाया था, जिसके बाद आखिरकार कांग्रेस को मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड करना पड़ गया था। तब जाकर खुद मणिशंकर अय्यर ने माफी मांगी थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पीएम मोदी ने नीच शब्द को गुजरात का अपमान बताकर चुनाव जीत लिया था। कुछ इसी तरह से अब पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाली बात को मुद्दा बना दिया और चुनावी रैलियों में इमोशनल कार्ड खेलते हुए कह रहे हैं, कांग्रेस वाले राज परिवार से हैं और हम सेवादार हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है, साल 2017 की तरह इस बार मोदी की औकात की बात पर बीजेपी गुजरात चुनाव में जीत हासिल करेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस रैली में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ગુજરાતના યુવાનો, આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે નથી। જુવાનિયાઓ મારી વાત લખી રાખજો, આ ચૂંટણી તમારા જે 25 વર્ષ ગોલ્ડન યર શરૂ થાય છે, 25 વર્ષ ગોલ્ડન યુગ તમારો, આ ગોલ્ડન યુગ માટે 25 વર્ષ માટે ચૂંટણી છે અને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આ ચૂંટણી છે। અને નીવડેલી ભાજપા પાર્ટી છે જે તમારા ભવિષ્યને પાકે પાયે આગળ વધારવા માટેના સંકલ્પ સાથે કરશે। અને મેં આટલું બધું જ્યારે કામ કરીએ, હવે તમે વિચાર કરો ભાઈ, ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે, ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની વળી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં, આ औकात બનાવવાના ખેલ દવા દો ભાઈ।